मैं नरसिंहानंद हिंदू समाज का कुत्ता मानो आप मुझे। जैसे गली का कुत्ता होता है ना, आवारा कुत्ता, हम 23 साल से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान यति नरसिंहानंद अपने आप को कुत्ता बताने लगे तो वहीं पर भाजपा के सभी नेताओं को भी कुत्ता बताने लगे। आइए देखते हैं दोस्तों यति नरसिंहानंद का ये खतरनाक इंटरव्यू। मुझे हिंदू खतरे में दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ हिंदू खतरे में है। हम यहाँ हरिद्वार में इसलिए आए थे कि ये धर्म नगरी है, ये हमारी आध्यात्मिक राजधानी है। लेकिन जितना बड़ा अधर्म हरिद्वार में हुआ, हमने इतना बड़ा अधर्म होते नहीं देखा। एक व्यक्ति इस तरह से जेल चला गया जो सत्य के लिए लड़ रहा था, न्याय के लिए लड़ रहा, और कोई बोला नहीं। वसीम रिजवी ने, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी। लेकिन देश भर की सरकारों ने, दुनिया भर के लोगों ने यह कहा कि आप लोगों ने जो धर्म संसद करी वो सबसे बड़ा अधर्म था। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता। मैं कुछ भी बोलना ही नहीं चाहता। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। मुझे फिर जेल में डाल देंगे, फिर मुझ पर मुझे मुकदमे चलवा देंगे 50-60 की। मेरी जुबान पे इस टाइम ताला लगा हुआ, मैं जमानत पर बाहर आया हूं। जमानत की शर्तें इतनी अपमानजनक लगाई गई है मेरे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम 1 महीना 3 दिन जेल रह के आए हैं। हमें बहुत कोशिश की, फंसाओ, काय में फंसाए। कोई हमने कत्ल करा, कोई बलात्कार करा, किसी को मारा, किसी को पीटा, एक उंगली भी किसी को दिखाई हो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि करने के लिए आपने उकसा दिया। कौन उकसा? बताओ। एक आध कहीं कत्ल हो गया हमारे कहने से आज तक? Z+ के तो मैं अधिकारी हूँ। अगर किसी सभ्य कंट्री में होता जहाँ राजनीति की बात ना हो गया, कोई धर्म की बात होती, जहाँ स्वतंत्रता की बात, तो मैं तो Z+ का अधिकारी था ही। इसमें कोई बात ही नहीं है। तो आप तो देश को ही असभ्य कह रहे हैं कि मैं किसी सभ्य कंट्री, मतलब क्या देश भारत असभ्य है? आप जिस देश में सैनिक कुत्ते की तरह मार दिया जाता हो, उसको क्या मानोगे? नेताओं का काम है हमारे पैसे पे पलना और हमारी माँ बहन यही करना। हम समझ चुके हैं कि कोई भी नेता हमारे किसी काम, किसी भी पार्टी का हो, हमारे किसी काम का नहीं है। एक योगी जी को छोड़कर हम किसी नेता का सम्मान नहीं करते। हम तो चाहते हैं सारे कुत्ते की मौत मर जाए, सारे नेता। कम से कम देश में कुछ तो तसल्ली हो जाए। हमें ये हो चलो ये भी मर गए, हम तो मरने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिद्वार में। हरिद्वार में मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, सन्यासियों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूं। और आज हमारे साथ जो सन्यासी हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज से पहले भी मैंने आपको इनके साथ कुछ इंटरव्यूज दिखाए हैं। आज फिर हमारे साथ स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी जी हैं, महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी जी, जब आपका नाम आता है तो कहीं ना कहीं एक विवादों की लंबी झड़ी साथ लग जाती है। और अभी आप लगभग 1 महीने से ज़्यादा की जेल काट करके आए हैं। और वो जेल जो हुई वो एक बहुत बड़ा विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिएट हो गया। जो धर्म संसद आपने हरिद्वार में करी, उसके बाद फिर आपने महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करी। वसीम रिजवी, जो जितेंद्र नारायण त्यागी जिनको आपने बनाया, उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर आपकी गिरफ्तारी हुई। तो ये पूरा क्या मामला है? मतलब देखिए गौतम जी, मेरे साथ स्वामी जी हैं, अमृतानंद जी। हम दोनों एक छोटा मोटा काम कर रहे हैं। हम दोनों को ये लगता है कि जिस तरह से भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है जी, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 40% हिंदू जो हैं आज, उनका कत्ल हो जाएगा, हत्या हो जाएगी। 50% हिंदू अपना धर्म बदल लेंगे। 10% हिंदू बचेंगे, वो या तो विदेशों में बचेंगे, यहाँ के रिफ्यूजी कैंपों में बचेंगे। ये स्थिति इस देश की होने वाली है। हमारा ये आकलन है ठोस गणितीय गणना के आधार पर और इस्लाम के अब तक 1400 साल के इतिहास के आधार पर। हम इस आकलन को पूरी दुनिया को बता रहे हैं। जिनके खिलाफ हम बोल रहे हैं, जिन्हें लगता है कि हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, हम तो अपने एक समुदाय को, सनातन धर्मियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, हर आदमी का कर्तव्य है कि वो अपने लोगों को बचाने का प्रयास करे। हम भी अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। तो उसमें आपत्तिजनक महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कहाँ से आ गई? ये तो पूछना पड़ेगा। कुछ सत्य जैसे हम बोल देते हैं, उन सत्यों को लेकर छोटी छोटी क्लिप बनाई जाती है ना, जोड़ा जाता है इधर उधर करके, और उनके आधार पर हम पर रिपोर्ट लिखवाई जाती है। और इसके लिए देखिए सबसे बड़े कमाल की बात है, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए, हम हो गए। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को आज जेल में 1 महीना 7वां दिन है। हम 1 महीना 3 दिन जेल में रहे, उन्हें 1 महीना 7वां दिन है आज। तो हमें मतलब बहुत कोशिश की, फंसाओ, काय में फंसाए। कोई हमने कत्ल करा, कोई बलात्कार करा, किसी को पीटा, एक उंगली भी किसी को दिखाई हो, लेकिन सत्य बोला। लेकिन लोग कह रहे हैं कि करने के लिए आपने उकसा दिया। कौन उकसा? बताओ। एक आध कहीं कत्ल हो गया हमारे कहने से आज तक? हम 23 साल से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, लिटरली कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं।
जैसे एक गली का कुत्ता होता है ना, आवारा कुत्ता, तो आवारा कुत्ते का खर्च कैसे चलता है, उसकी जिंदगी कैसे, आपने एक टुकड़ा डाल दिया, एक टुकड़ा स्वामी जी ने डाल दिया। इस तरह से मैं नरसिंहानंद हिंदू समाज का कुत्ता मानो आप मुझे, बिल्कुल लिटरली बता रहा हूं आपको, हिंदू समाज का आप मुझे कुत्ता मानो। मैं हिंदू समाज का दिया हुआ खाता हूं, हिंदू समाज का दिया हुआ पहनता हूं, हिंदू समाज की दी हुई गाड़ी में चलता हूं, हिंदू समाज मेरी रक्षा करता है भाई। तो मेरा देखो, गली के कुत्ते का एक बहुत बड़ा गुण होता है, अगर किसी गली में आवारा कुत्ते रहते हो, उस गली में कोई चोर घुसने की कोशिश करे तो चिल्लाने लगते हैं, अनजान आदमी घुसने की कोशिश करे तो चिल्लाने लगते हैं और गली को सतर्क कर देते हैं। मैं वही काम कर रहा हूं भाई। मुझे हिंदू खतरे में दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं हिंदू खतरे में है, केवल ये काम कर रहा हूं। इस काम से जो जिहादी तत्व ये सोच रहे थे कि भारत को बड़े आराम से कब्जा लेंगे, उनकी नींद हराम हो गई है। इतनी कर्कश भौंकने की आवाज उन्होंने और किसी की सुनी नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है कि संत महात्माओं की कोई कमी है, ऐसा कहते हैं कि 1 करोड़ संत महात्मा है यहाँ भारत में, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कुछ लोगों ने अब हमारे को देख देख के ध्यान देना शुरू किया है और कुछ लोग अब जिहाद के खिलाफ बोलने लगे, उनमें जोश आया है। एक ग्रुप महात्माओं का हरिद्वार में आपने देखा होगा, वो जिहाद के खिलाफ बोलने लगे, पहले नहीं बोलते थे, आपने उनके भी इंटरव्यू लिए होंगे। तो मैंने अभी तक एक भी असत्य या ऐसी बात नहीं की जिसपे विवाद होना चाहिए, सच में विवाद नहीं होना चाहिए। और अगर किसी देश में सच बोलने में विवाद हो रहा है तो आप ये समझिए कि वो देश मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रहा है। अगर मैं ये कहता हूं सूरज जो है पूरब की जगह पश्चिम से निकलता है और पूरब में छिपता है तो इस बात पे विवाद होना चाहिए, लेकिन अगर मैं कहता हूं सूरज पूरब से निकलता पश्चिम में छिप जाता है तो इस बात पे क्यों विवाद होना चाहिए? क्योंकि उनकी ताकत देखिए, यहाँ जिहादियों ने मुझे जेल में नहीं डाला, हमारा हिंदुओं का शासन, हमारा हिंदुओं का प्रशासन, हमारे नेता, हमारी जुडिशरी, ना हमारी जमानत हुई और जेल में हमें डाल दिया गया। त्यागी जी को बड़ उठा लिया, वो आदमी मुसलमानों से हिंदू बना, उस आदमी पे जितने भी मुकदमे आपने देखा, पहले मुकदमों की इतनी बड़ी फहरिस्त है, हालांकि वो भी झूठे थे मुकदमे, ये भी झूठे हैं। हमने कोई क्राइम थोड़ी किया है। जिन धाराओं में हमारा चालान हुआ उसमें हमें कोर्ट यहाँ से पुलिस स्टेशन से हमें जमानत मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें हाई कोर्ट से भी जमानत त्यागी जी को नहीं मिल रही। तो मुझे तो कहना ही पड़ता, हम 10 लोगों का उनके साथ नाम था रिपोर्ट में, कोई हिंदू नहीं भेजा, उन्हें जेल में भेज दिया, वो जो मुसलमान से हिंदू बने त्यागी जी ने भेज दिया। तो मुझे तो इस अन्याय का प्रतिकार करना ही करना था। लेकिन आप देखते हैं, आप योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करते हैं, समर्थन उन्हीं की पार्टी की सरकार यहाँ भी है और उसके बावजूद भी जो है आपको अंदर जाना पड़ा और अभी तक जो आपके साथी हैं उनको जमानत नहीं मिल रही है। देखो ये तो आप उनसे पूछो जिन्होंने भेजा है, इसमें मुझे तो पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि षड्यंत्र बहुत गहन है। उनसे पूछना चाहिए कि भाई क्या अपराध था इस आदमी का जो तुम इसे जेल भेज रहे हो? क्या इसने किसी को मरवा दिया? क्या किसी के साथ बलात्कार करवा दिया? क्या किसी की इज्जत लुटवा दी? क्या किसी का घर जलवा दिया? इस आदमी ने करा क्या? वो आदमी केवल मुसलमानों को छोड़ के हिंदू बना और उसने एक मोहम्मद के नाम पे किताब लिखी। उस किताब पे रोक लगवाने के लिए बहुत सारे गंदे लोग जो है दिल्ली हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है और इसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। इन्होंने अपने विचारों से तथ्यात्मक किताब लिखी है। उन्होंने उसी किताब के बारे में यहाँ हरिद्वार में 2 बार बोला। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ये कह रहा है कि ये इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन्होंने अपनी किताब से बाहर एक शब्द नहीं बोला, जो किताब में लिख दिया उससे बाहर एक शब्द नहीं बोला। दिल्ली का हाई कोर्ट उसे ये मान रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसी के लिए यहाँ की हरिद्वार की पुलिस ने उसने जेल में डाला और उनकी जमानत नहीं होने दी जा रही। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली का कानून कुछ अलग है इस देश में और हरिद्वार का कानून शायद कुछ अलग है। हम यहाँ हरिद्वार में इसलिए आए थे कि ये धर्म नगरी है, ये हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, लेकिन जितना बड़ा अधर्म हरिद्वार में हुआ हमने इतना बड़ा अधर्म होते नहीं देखा। एक व्यक्ति इस तरह से जेल चला गया जो सत्य के लिए लड़ रहा था, न्याय के लिए लड़ रहा और कोई बोला नहीं। लेकिन देश भर की सरकारों ने, दुनिया भर के लोगों ने यह कहा कि आप लोगों ने जो धर्म संसद करी वो सबसे बड़ा अधर्म था। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमने क्या झूठ बोला? हमने जो बोला वो कुरान को पढ़ के बोला, हमने जो बोला वो हदीस को पढ़ के बोला। हमने झूठ क्या बोला? ये देखिए, ये उनके पास ताकत है, वो सरकार है, उनके पास पुलिस है, उनके पास न्यायालय है, उनके पास सब कुछ है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं एक आम हिंदू से ये पूछना चाहता हूँ, हम क्या झूठ बोल रहे हैं? 1400 साल से जो मतलब इस्लाम की किताबें, हम उन किताबों को पढ़ के अगर कुछ सच बता रहे हैं तो इसमें झूठ क्या है, गलत क्या है? क्या लोगों को सच नहीं जानना चाहिए? क्या लोगों को सच का पता नहीं चलना चाहिए? क्या लोगों को जब तक वो मर ना जाए तब तक सुलाए रखना है क्या? मैं केवल इतना कहता हूं कि हिंदू को भी जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और को है। केवल इतना ही तो कहना है। धर्म संसद का विषय क्या था? धर्म संसद का विषय था कि इस्लामिक भारत में सनातन धर्म का भविष्य।
भारत जब इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा तो सनातन धर्म का क्या भविष्य होगा, और इसकी चर्चा करना मेरे बच्चे इसलिए जरूरी है कि दुनिया में जहां भी इस्लामिक राष्ट्र बने वहां उन्होंने अल्पसंख्यकों को जीवित नहीं छोड़ा। आप पाकिस्तान की हालत देख लो, आप बांग्लादेश की हालत देख लो, आप अफगानिस्तान की हालत देख लो, आप किसी भी इस्लामिक कंट्री की हालत देख लो, वहां अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। सीरिया की हालत देख लो, इराक की हालत देख लो, ईरान की हालत देख लो, सऊदी अरब की हालत देख लो, कहीं भी देख लो। क्या वहां आपको ये लगता है कि कहीं भी इस्लामिक देशों में किसी भी अल्पसंख्यक के लिए कोई मानवीय अधिकार है क्या? स्वामी जी, है क्या कोई मानवीय अधिकार? बताइए, आप निर्णय करके बताइए, आप इंटेलिजेंट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के हिंदुओं के पास कोई मानवाधिकार है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत भी उसी सीरीज में शामिल हो जाएगा? वो तो हो ही रहा है, पक्का है। अगर हिंदू इसी तरह मर के बैठा रहा तो पक्का है। तो मैं कुछ बोलूंगा फिर मुझे उठा के जेल में डाल देंगे, लेकिन जो फैक्ट है। वैसे आपका जेल में जाने का अनुभव इससे पहले भी? हाँ, मैं कई बार जेल में आता जाता रहा हूँ भाई, देखो ये मेरे साथ रहता ही है, क्योंकि मैं जब सच बोलता हूँ लोग इसे विवाद बता देते हैं। और मुकदमों की अगर बात करें तो अब पता नहीं कितने मुकदमे, मुझे तो ध्यान भी नहीं है भाई। इतने मुकदमे अब करता क्या करें, जीवन इसी तरह का है। तो आगे क्या योजना रहेगी? यति अभी कोई योजना नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल शून्य पे है। जब तक जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी जेल से नहीं आ जाते और हम उनका यहाँ स्वागत सम्मान नहीं कर लेते, उस आदमी के साथ बहुत अन्याय हुआ है, उस आदमी के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और जेल में उसकी जान को लगातार खतरा है। जब आप गए जेल में तो दोनों एक ही जेल में थे, तो साथ में थे? हाँ, वहाँ हम लोगों को उन कोठरियों में रखा गया था जिनमें हार्डकोर क्रिमिनल रखे जाते हैं। मेरा जितना भी जीवन यात्रा रही है, मैंने उनसे ज्यादा दिलेर आदमी, धैर्यवान आदमी अपने जीवन में नहीं देखा, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया हिंदू बन के। नुकसान उठाया? हाँ, हिंदू जो 1-2 लाख रुपए में हमारे जैसे आदमी को कत्ल कर सकता है हिंदू, उनका अरबों रुपए का नुकसान हो गया हिंदू बनने के कारण, लेकिन उस आदमी के माथे पे सिकन नहीं है। अरबों का कैसे नुकसान? मतलब उनकी प्रॉपर्टी कब्जा ली मुसलमानों ने, जिस घर में रहते थे उस घर में से उनके परिवार को निकाल के मुसलमानों ने उस घर पे कब्जा कर लिया। उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो मुसलमानों के बीच में थी। अब उनकी प्रॉपर्टी ना बिकने दे रहे हैं और ना उन्हें वहां तक जाने दे रहे हैं। बहुत बुरी हालत उनकी कर रखी है। हालांकि वो बहुत दिलेर व्यक्ति हैं, डर किसी से रहे नहीं है, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने अत्याचारों की उन पर झड़ी लगा दी है और हिंदू उनके पक्ष में एक भी बोल नहीं रहा है। तो ऐसा तो नहीं उन्होंने आपको कहा हो कि ये क्या कर दिया महाराज जी आपने? नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। और इन विकट परिस्थितियों में भी जबकि उनका अपना परिवार सड़क पे आ चुका है, उनके साथ अन्याय की पराकाष्ठा हो रही है, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ी जाएगी, जिहाद से, आतंकवाद से लड़ाई लड़ी जाएगी, दुनिया में प्यार रहेगा, मानवता रहेगी, ये गुंडों का गिरोह नहीं रहेगा। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हिंदुओं मुसलमानों से कुछ सीख लो भाई। छोटा मोटा हिंदू भी अगर कोई मुसलमान बन जाता है तो मुसलमान उसकी मदद भी करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। और यहाँ इतना बड़ा आदमी हिंदू बना और उसने इतना बड़ा काम करा जो हिंदू धर्माचार्य हिंदू आज तक नहीं कर पाया। उसने कुरान का, हदीसों का अध्ययन करके मोहम्मद के ऊपर किताब लिख दी बाकायदा। 350 किताबों का रेफरेंस देके किताब लिखी है, ऑथेंटिक किताब लिखी है। ये आज तक भारत में मोहम्मद के बारे में बताना एक अलग बात है, लेकिन एक ऑथेंटिक किताब जिसकी काटी मुसलमानों के पास नहीं है, वो केवल और केवल जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने आज तक लिखी है इस देश में। इतनी ऑथेंटिक, मैं तो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, उनका मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। उन्होंने जब 14वां समोल्लास लिखा तो इस्लाम के बारे में लिखा कि हिंदुओं के किसी संत, किसी महात्मा, किसी विद्वान ने आज तक ये साहस नहीं किया कि इस सच को जो त्यागी जी बोले दुनिया के सामने ला सकता, जबकि पता था बहुत लोगों को, लेकिन वो बोल नहीं पाए। त्यागी जी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सच को बोला। और आप देखिए, आप देख रहे होंगे एटीएस कहीं भी अगर किसी अपराधी को पकड़ रही है, मुस्लिम आतंकवादी को पकड़ रही है, तो वो मेरा और त्यागी जी का 2 का कत्ल तो पक्का ही मान के चल रहे हैं कि इनका कत्ल करना ही करना है। और ये सिर्फ दिन की बात है कि किस दिन मेरा और त्यागी जी का कत्ल हो जाएगा। ये केवल दिन की बात है कि आज की जगह कल हो जाए, कल की जगह परसों हो जाए। लेकिन मुसलमान जिहादियों ने तो तय कर रखा है वो मारेंगे, उन्हें रोकने वाला भारत में कोई नहीं है, वो बस पकड़े जा रहे हैं। तो आपको डर नहीं लगता? कि डर का क्यों, कि मैं तो सनातनी हूँ। मैं तो आज मरूंगा, कल मेरा दूसरा जन्म हो जाने वाला है, मुझे इसमें डर की क्या बात है? चोला बदलना है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है, श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बाहकर। तो हम लोगों को मौत की चिंता नहीं है, लेकिन हमें अपने लोगों की चिंता है, हमें उन बेटियों की चिंता जिन्होंने हमारे घर में जन्म लिया है। तो मोहम्मद की सारी सच्चाई हम लोगों ने जो है पूरी दुनिया के सामने ला कर रख दी और आज सारी दुनिया पढ़ रही है। तो यहाँ मकबूल फिदा हुसैन था, एक वो था पेंटर, वो भारत माता की, सीता माता की, हनुमान जी की नंगी और गंदी तस्वीरें बनाता था।
और इस्लामिक जो करेक्टर थे उनकी बड़ी पवित्र तस्वीरें बनाता था। लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते थे और उसे पद्मश्री मिला, उसे सरकारों ने सम्मानित किया। और हम लोगों को जब हम जरा सा सच बोलते हैं हमें जेल में ठूस दिया जाता है। बहुत बड़ा अन्याय है। अभी भूपेश बघेल के जो पिताजी हैं उन्होंने भी राम पर, सीता पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करी। देखो भैया, वो मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, वो कर सकते हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो भैया, हमारी माँ है सीता, हमारे पिता हैं राम, हमारी माँ पर, हमारे पिता पर टिप्पणी करना बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग कायर हैं, हम लोग मरा हुआ समाज है, मृत समाज है। एक बार वो आदमी जरा मोहम्मद के बारे में सच बोल के दिखा दे, आयशा का जो सच है उसे बोल के दिखा दे, अबू बकर का जो सच है उसे बोल के दिखा दे, उस्मान का जो सच है उसे बोल के दिखा दे, उमर का जो सच है उसे बोल के दिखा दे, सच बोल के दिखा दे केवल, तो नहीं बोल सकता। अभी जो ये लोग आपका इंटरव्यू देखेंगे उन्हें लगेगा कि पहली बार यति नरसिंहानंद जी की आवाज में कुछ कमजोरी नजर आ रही है। दम नहीं है, दम नहीं है। क्या टूट गए हैं आप अंदर से? टूटा नहीं हूँ, हाँ। टूटा नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई जेल में है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे बाहर निकालूं, और बहुत बड़ी चिंता में हूँ मैं, उसका संबल कैसे बनाऊं, कैसे उसकी मदद करूं, और मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। नया सर्वानंद घाट पे इसलिए तो बैठा हूँ, इस आदमी ने इतना बड़ा काम हमारे धर्म के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए किया, अपनी जान पर खेल गया, अपना सब कुछ तबाह कर दिया। हम कम से कम उसके साथ खड़े तो रहें, केवल ये है बात। और दम वास्तव में नहीं रहा है, दम बैठ गया है। वो बाहर आ जाएंगे तो दम फिर से जीवित हो जाएगा। अब देखो, ये कह नहीं सकता, मनोस्थिति क्या होगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत बुरी स्थिति। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बस तब तक कंट्रोल में है जब तक वो बाहर नहीं आ जाते? देखो, ये मैं नहीं कह सकता मेरी मनोस्थिति क्या होगी, लेकिन बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। लोगों के मन में एक सवाल और है, क्योंकि जो धर्म संसद थी उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया, उसमें आप भी थे, स्वामी जी भी थे, उसके अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद जी भी थे, आनंद स्वरूप जी भी थे, लेकिन गिरफ्तारी बस 2 लोगों की हुई। नहीं, गिरफ्तारी तो बस एक की हुई थी, त्यागी जी की हुई थी। त्यागी जी को अपमानित करना था, उन्हें पीड़ित करना था। देखो, इस्लाम को चिड़ किससे हुई? जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी से, क्योंकि इस्लाम का सच उन्होंने तो ला के दिया दुनिया के सामने। आपको ऐसा भी लगता है कि वो इस्लामिक होकर के इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, इसीलिए शायद? इसीलिए वही तो पीड़ा है उनकी। अरे फिर इतना ऑथेंटिक, देखिए हमने मोहम्मद के बारे में बहुत बोला, बहुत बताया, लेकिन उतना ऑथेंटिक नहीं बता पाए जितना त्यागी जी ने बता दिया। हम किताबों पर रिसर्च इतनी करके नहीं, लोगों के हम तो बोलते रहे, पढ़ के रहे, किताबों से बोलते रहे। उन्होंने किताबों से पढ़ के 350 ग्रंथों से, 350 इस्लामिक किताबों से रेफरेंस लेके किताब लिख दी। वो किताब ऑथेंटिक है, और वो किताब पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनने वाली है। पूरी दुनिया के लिए लोग उस किताब से मोहम्मद के बारे में जज करेंगे और उसकी सच्चाई को जानेंगे। तो उन्होंने जितना बड़ा काम किया, मैं उतना बड़ा काम नहीं कर पाया। वसीम रिजवी से आपने सीखा? वसीम रिजवी ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी से। आपने बीबीसी के पत्रकार को धमकाते हुए ये कह दिया कि तुझे अभी यहीं पिटना है क्या? मतलब एकदम वो मुझे प्रोवोक करने के लिए आया था। मैं कई दिनों का भूखा प्यासा बैठा हुआ था, मैंने पानी भी नहीं पिया था। वो मुझे प्रोवोक करके जो है लड़ाने के लिए ही आया, इस काम के लिए था। उसने यहाँ पे बदतमीजी की तो जवाब देना पड़ा, कई बार देना पड़ता है जवाब। उस पे भी आप पे मुकदमा तो मेरे पे हर बात में कर रहे हैं। मैं एक सॉफ्ट टारगेट बन गया हूँ ना। मैं एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट हूँ जो कोई बदल के कुछ इन पे तो कुछ कर नहीं सकता, ना सरकार से कुछ कह सकता, ना प्रशासन से कुछ कह सकता, ना न्यायपालिका से कुछ कह सकता। लेकिन फिर भी प्रशासन भी आपको सुरक्षा दिए हुए है, वो भी जानता है। नहीं, सुरक्षा क्या सुरक्षा दी हुई है? मेरे जैसे आदमी के पास तो मोदी के बराबर कम से कम सुरक्षा होनी चाहिए, जिस तरह से मुझे खतरा है। अगर मैं लंदन में होता, अमेरिका में होता, किसी सभ्य कंट्री में होता, तो प्रधानमंत्री से ज्यादा सुरक्षा मुझे होती। सलमान रश्दी को देखिए आप, सलमान रश्दी ने एक किताब लिखी था, सैटेनिक वर्सेस, मौलवियों ने कहा इसका कत्ल कर दो। कितनी बड़ी सुरक्षा दे रखी है बेटे ने सलमान रश्दी को। वहां के प्रधानमंत्री से कम 2.5 गुना सुरक्षा जो है सलमान रश्दी को है। चार्ली एब्डो में उन्होंने घुस के मारा, चार्ली एब्डो के सारे लोगों को, आपने सुना होगा वो इंसिडेंट। चार्ली एब्डो को कितनी बड़ी, फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की दोनों की मिलकर सुरक्षा इतनी थी जितनी सुरक्षा चार्ली एब्डो को दे रखी थी। तो इस्लाम के जिहादी कत्ल करेंगे तो सुरक्षा क्या? 1-2 अगर गार्ड दे रखा है, 1-2 पुलिस वाले दे रखे हैं, तो आप उसे सुरक्षा मानते हो? जिहादियों की धमकी के सामने आपको सुरक्षा लगती है? तो कम से कम Z+ सिक्योरिटी। Z+ के तो मैं अधिकारी हूँ। अगर किसी सभ्य कंट्री में होता जहाँ राजनीति की बात ना हो, कोई धर्म की बात होती, जहाँ स्वतंत्रता की बात, तो मैं तो Z+ का अधिकारी था ही, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन खैर मुझे पता है यहाँ Z+ तो छोड़ो, मुझे सुरक्षा भी नहीं मिलनी और मुझे मरवाया जाएगा। तो आप तो देश को ही असभ्य कह रहे हैं कि मैं किसी सभ्य कंट्री, मतलब क्या देश भारत असभ्य है? आपको सुनिए, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि यहाँ किसी की जान की उतनी कीमत है जितनी अमेरिका में नागरिक की जान की होती है? आपको क्या लगता है कि यहाँ नागरिक की जान की उतनी कीमत है जितनी ब्रिटेन की नागरिक की जान की कीमत होती है? जितनी जापान वाले अपने नागरिक की कीमत करते हैं, जितने रूस वाले अपने नागरिक की कीमत करते हैं। यहाँ 20,000 से ज्यादा तो सैनिक मारे गए पिछले
मतलब कारगिल वार के बाद उनकी कोई सुरक्षा नहीं भाई। जिस देश में सैनिक कुत्ते की तरह मार दिया जाता हो, सैनिक सर्वोच्च होता, सम्मान होता किसी समाज का, जिस देश में सैनिक कुत्ते की तरह मार दिया जाता हो, सैनिकों पर पत्थर मार दिए जाते हो, सैनिकों पर थप्पा मारे जाते हो, उसको क्या मानोगे? मेरे जैसे साधु की वहाँ क्या कीमत होगी? सैनिक से बड़ा हूँ क्या मैं? पर सरकार के लिए एक समस्या ये भी है ना कि अब आपके जैसे 1000 साधु तैयार हो गए हैं, वो किस किस को सुरक्षा देगी? 1000 साधु तैयार हो गए तो जिससे खतरा उसे सुरक्षा दे। सरकार बनती काहे के लिए? क्या केवल लड्डू खाने के लिए और फिर वही काम करने के लिए जिसके बारे में मेरे पर मुकदमा चलता है, उन्हीं कामों के लिए बनती है सरकार? क्या सरकार क्या अब यही काम है नेताओं का? नेताओं का काम है हमारे पैसे पे पलना और हमारी माँ बहन यही करना। तो भैया ये सरकार बनती नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए। सरकार उस प्रवृत्ति को खत्म करे जो प्रवृत्ति सच बोलने पर कत्ल करती है, ये सरकार का दायित्व है। फिर किसी को सुरक्षा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत को जिहाद मुक्त कर दो, आतंकवाद मुक्त कर दो, मुझे सुरक्षा देने की फिर क्या जरूरत पड़ेगी? कहाँ से ये जिहादी आते हैं, कहाँ से ये असला लेते हैं, कहाँ से किसी को मारने पहुंच जाते हैं? ये रोकना किसका काम है? क्या साधुओं का काम है? ये सरकार का काम है। और सरकार अगर देश को आतंकवाद से सुरक्षा नहीं दे सकती तो फिर सरकार किस बात की? मूल प्रश्न ये है कि सरकार कर क्या रही है? इस देश में जिहाद पनप कैसे रहा है? ये देश जब बंटवारा हुआ था तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए थे, हिंदुओं के लिए ये बना था। आज यहाँ 10-10 हजार मुसलमान हमारे कत्ल के लिए देहरादून और हरिद्वार में इकट्ठे होते हैं और उनके खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती, उनकी चर्चा भी कहीं नहीं होती। तो बताओ ये लोकतंत्र जा कहाँ रहा है? हम अगर 40-50 महात्माओं ने बैठ के धर्म संसद कर ली तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय इशू बना दिया गया। तरह तरह के, अब देखिए भाजपा ने अपना, जब इनसे कुछ भी नहीं हुआ तो इन्होंने चुनाव के आखिरी दिन लैंड जिहाद, लव जिहाद और समान नागरिक संहिता का सोसा छोड़ा। उसे इन्होंने अपने घोषणा पत्र में आखिरी के दिन दिया है। जब कुछ इन्हें लगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हवा बिल्कुल खिलाफ है, तो आखिरी के दिन उसे घोषणा पत्र में ले लिया। तो उसका फायदा, अब देखिए मुझे नेताओं के फायदे नुकसान से कुछ नहीं लेना देना। जैसे इन्हें हमारी जिंदगी से कुछ नहीं लेना देना। हम कुत्ते की मौत मर जाएंगे तो खुश होंगे, तो ये जैसे इन्हें हमारी जिंदगी से नहीं कुछ लेना, हमें भी इनसे कुछ नहीं लेना। हमारे लिए ये बेकार है, बेकार हो। हम समझ चुके हैं कि कोई भी नेता हमारे किसी काम, किसी भी पार्टी का हो, हमारे किसी काम का नहीं है। एक योगी जी को छोड़कर हम किसी नेता का सम्मान नहीं करते। हम तो चाहते हैं सारे कुत्ते की मौत मर जाए, सारे नेता। कम से कम देश में कुछ तो तसल्ली हो जाए। हमें ये हो चलो ये भी मर गए, हम तो मरने वाले हैं। तो ये स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी जी हैं जो महामंडलेश्वर हैं, और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अनुभव हैं और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी हैं सरकार को लेकर के, प्रशासन को लेकर, शासन को लेकर और सनातन धर्म के लोगों को भी लेकर कि आखिर वो लोग जागृत क्यों नहीं हो रहे हैं, वो लोग सुषुप्त अवस्था में क्यों चले गए हैं। अब स्वामी जी की कौन सी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, स्वामी जी की कौन सी बातों को आपको लगता है कि उनकी बातें सही हैं और जीवन में धारण करने योग्य हैं, ये आपका फैसला है। इस स्वामी सर्वानंद घाट पर स्वामी जी अभी बैठे रहेंगे जब तक जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की रिहाई नहीं हो जाती, तब तक इनका ये जो आंदोलन है जारी रहेगा। आज के लिए हरिद्वार से इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधु, किसी नए संत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।